दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर मक्कार कदामरी की एंट्री हो चुकी है चोल के अंदर। दोस्तों अब कदामरी आ जाने वाली है और सामने ही आ जाता है बखुदरा और कहता है कि कदामरी किधर आ रही हो, तुम तो यहाँ पर अभी जेल में थी। तो दोस्तों कदामरी कहती है कि हाँ लगता बखुदरा तुझे पता नहीं चला कि जुगल जी गए थे और हमने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि मैं अब यहाँ पर चोल के अंदर रहूंगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर बखुदरा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हाँ भाई पुष्पा बता क्या एग्रीमेंट ये लिखा था कि ये चोल के अंदर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब पुष्पा कहने वाली है कि नहीं हमने तो एग्रीमेंट में सिर्फ यही लिखा था कि जुगल कदामरी से सारे केस वापस ले लेगा और जो कदामरी है ये चोल सारा नाम लगा देगी जुगल के। इसमें ये बात तो कोई नहीं लिखी थी कि यहाँ पर ये रहेगी कदामरी चोल के अंदर। तो दोस्तों कदामरी काफी ज्यादा हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि ए बेवकूफो तुम लोग कितने ज्यादा बुद्धू हो, मैंने तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया, बस तो यहाँ पर जुगल जी ने मेरी बेल करवा दी और मैं अब बाहर आ गई हूँ। तो दोस्तों ये बात सुनकर जुगल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बखुदरा कहता है चल ठीक है मैंने तेरी बात मान भी ली कि तूने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, लेकिन मुंह की बात पे आ जाए तूने जुबान से ये बात तो की थी ना। तो दोस्तों कदामरी कहती है कि किसी ने बात सुनी है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन दोस्तों अब कदामरी ने अपना यहाँ पर सिग्नेचर स्टाइल दिखा दिया है, जैसा कि पहले भी कदामरी मुकरती आती है फिर से उसने यहाँ पर वही रूप धारण कर लिया है और सबके सामने कहती है कि तुम लोग तो जो भी कर लो मुक्ति मुकाती बात यही है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम लोगों को मुझे कुछ नहीं देना तो कम से कम एक कमरा तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बखुदरा कहता है कि कोई कमरा भी खाली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अब कदामरी कहने वाली है कि बखुदरा जी लगता आप भूल गए हैं मैं यहाँ पर जुगल जी की पत्नी हूँ और अभी तक हम दोनों यहाँ पर शादी में हैं और मैं इनके साथ ही रहूंगी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बखुदरा कहता है कि जुगल ने कहा है कि अगर कांची यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो दोस्तों अब कदामरी कहती है ये तो वक्त ही बताएगा, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, तुम लोग अकेले में जाकर फैसला कर सकते हो, कोई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है। ये कहकर कदामरी वहां पर चोल के अंदर बैठ जाने वाली है, बीच में एक कुर्सी लगाकर और अपना मोबाइल यूज करना शुरू कर देती है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि कदामरी तो अपने यहाँ पर फुल मगन होती है। दूसरी तरफ चोल के हर बंदे को गुस्सा चढ़ रहा होता है कि आखिर ये कदामरी क्या हरकतें कर रही है। यहाँ पर देख रहा होता है चिराग और वो प्रार्थना से कहता है कि लगता है ये कांची पागल हो गई है, बार बार पुष्पा के ऊपर इल्जाम लगाती है, कभी यहाँ पर चला के लगाती है तो कभी माफी मांगना शुरू कर देती है। और हमारी मम्मी भी कितनी ज्यादा यहाँ पर भोली है कि उसने कदामरी को माफ कर दिया, उसको क्या पता कि कदामरी बहुत ही बड़ी सांप है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा होती है वो जुगल को समझा रही होती है कि देख जुगल तूने पहले ही इतनी बड़ी गलती कर दी है कि कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन नहीं करवाए। अब जो यहाँ पर कदामरी कह रही है हमें उस बात को मानना पड़ेगा वरना हमें कल के कल यहाँ पर चोल खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों जुगल इस टाइम गुस्से में होता है और वो कहता है कि पुष्पा अगर ऐसी ही बात है तो मैं कल यहाँ पर चोल खाली कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर कदामरी के साथ नहीं रह सकता। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि वो तू सारी बात मेरे ऊपर छोड़ दे, बस जो भी मैं कहूंगी तूने उसके ऊपर हाँ के ऊपर हाँ मिलानी है। अब जुगल कहता है कि ऐसी भी क्या बात है पुष्पा, पहले बात तो बता। तो पुष्पा कहती है उस सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, पहले यहाँ पर जो मैं काम करना चाह रही हूँ मेरे साथ चल और वो काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुष्पा हाथ पकड़ लेती है जुगल का और जल्दी से ले जाने वाली है कदामरी के पास और कहती है कि हाँ भाई कदामरी तूने क्या सोचा। तो कदामरी कहती है मैंने तुम लोगों के ऊपर बात छोड़ी हुई है कि आखिर मुझे कौन सा कमरा दोगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है चल ठीक है कदामरी खड़ी हो, मैं तुझे यहाँ पर कमरा दे देती हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर जुगल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि बात तो ये हुई थी कि वो और यहाँ पर कदामरी कभी भी इकट्ठे नहीं रहेंगे, आखिर ये पुष्पा क्या कर रही है। तो यहाँ पर पुष्पा कहती है जुगल खामोश हो जा, जो मैं कह रही हूँ वो बात को मान। और यहाँ पर दोस्तों एक हाथ में वो यहाँ पर जुगल का हाथ पकड़ने वाली है पुष्पा और दूसरे हाथ में कदामरी का हाथ पकड़ लेती है और दोनों को पकड़कर उनके कमरे की तरफ लेकर जा रही होती है। ये सब देखकर हर बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आगे पुष्पा ये क्या कर रही है। वो तो यहाँ पर दोबारा से इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो कि यहाँ पर हरगिज मुमकिन नहीं हो सकता और अगर ऐसा हो गया दोबारा से चोल के अंदर खराबियां आ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी तो कोई प्लानिंग ही होगी ना पुष्पा की, आखिर हमारी पुष्पा इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि यहाँ पर जानबूझकर जो रिश्ते एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते उनको आपस में मिला दे। मुझे पूरा यकीन है कि पुष्पा काफी ज्यादा अच्छा काम करेगी और कुछ यहाँ पर इसमें भी बहुत ही बड़ी सोच होगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा दोनों का हाथ पकड़ कर ले जाने वाली है कमरे के अंदर और कहती है ये लो अब ये तुम दोनों का आपस का मैटर है, जाओ सोल्व कर लो, जो भी सोल्व कर लोगे हम उस बात पर राजी हो जाएंगे। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अगले दिन कदामरी बाहर आने वाली है और कहती है कि पुष्पा वैसे तू यहाँ पर बहुत ही अच्छी वकील है और वकालत काफी ज्यादा अच्छी करती है, क्यों ना तू यहाँ पर दोबारा से लॉ सीखना शुरू कर दे। और दूसरी रही बात कि अगर तू जुगल को पाने की कोशिश भी करेगी तो मैं तुझे साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि जुगल सिर्फ और सिर्फ मेरा है और यहाँ पर अब तू जुगल को कभी नहीं पा सकती। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कांची अगर मैं अपने लॉ की बात करूँ तो वो मेरा मैटर है, मैं जो मर्जी करूँ, मैं तेरे से कोई भी राय पूछ नहीं सकती। और दूसरी रही बात कि तू कह रही है कि जुगल के ऊपर तू यहाँ पर कोई भी हक ना जताना, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ जुगल सिर्फ और सिर्फ मेरा
मेरा एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा मैंने कभी उसे कुछ समझा नहीं है और ना ही मैं कभी समझूंगी। तेरा हस्बैंड है ना, तो तुझे ही मुबारक हो। मुझे अगर बातें ना सुना, अब मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि पहले ही मैंने तुझे माफ करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये बात सुनकर कांची हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि पुष्पा तो ना करती माफ, मैंने तो हमसा यहाँ पर तेरे पाँव पकड़े थे। तो पुष्पा कहती है कि भूल गई कांची, तूने मेरे पाँव ही पकड़े थे। तो कदामनी कहती है तो वो कौन सा किसी को पता है, मैंने बंद कमरे ही में यहाँ पर पाँव पकड़े थे। दोस्तों कदामनी ने दोबारा से अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है और मुझे इस पर काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। दूसरी तरफ अब स्वरा की कहानी निकल आई है कि आखिर स्वरा कहां पर जा रही है और किस तरह यहां पर कदामनी उसे किडनैप करेगी, क्योंकि आपने एक प्रोमो देख ही लिया होगा जिसके अंदर कदामनी स्वरा को किडनैप कर रही है। तो वो भी अब आने वाले एपिसोड की चंद अपडेट्स हैं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।